शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। चिंची में क्यों बैठा हूं? पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सबसे ज़्यादा जो परेशान तबका है इस वक्त ये है। वो वजह ये है कि भाई मैंने जब लोगों से बात करना चाहिए तो मुझे पता लगा ईद करीब है, अभी तक इन्होंने अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग तक नहीं करवाई। बच्चे रोज़ ख्वाहिश करते हैं बाबा हमें जूता ले दो, बाबा हमें कपड़े ले दो, लेकिन वालिद बता रहा है कि मैं घर लेट इसीलिए जाता हूँ कि बच्चे सो जाएं ताकि मुझे बच्चे अपनी ख्वाहिशात ना बता सकें। सुबह इसलिए जल्दी निकल आता हूँ कि मैं बच्चों से ना मिल सकूँ। सोते बच्चों का चेहरा देखता हूँ, लेकिन बच्चों को अभी तक ईद के कपड़े नहीं लेके देख सका। अल्लाह ताला इन लोगों को तौफीक दे और हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इजाफा करें। भाईजान सवारी जो है वो कह रही है पैसे भरने को तैयार नहीं है। पैसे भाई मजदूरी नहीं मिलती तो पैसे किमें भर। अगर मजदूरी करेंगे तो फिर अगर किराया भी देवांगे ना भाईजान। अगर मजदूरी नहीं अगे कोई आया तो फिर की मजदूरी नहीं मिलती। सुबह से आए थे आप यहाँ पे? सुबह से आए माशाल्लाह, घर जा रहे हैं खाली आती जा रहे हैं। घर क्या खाली शापर रह गए, खाली शापर और ये बैग भी है खाली। तो बच्चों के लिए क्या लेके जाना है? अपना आप ही लेके जा रहे हैं, और कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। महंगाई बड़ी है। बच्चे तो उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं आज पापा पैसे लाएंगे, पापा कोई फ्रूट लाएगा और बकायदा कोई और चीज़ लाएगा, कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जा रहे वापस। खाली आती। हाँ जी माशाल्लाह, मरियम नमाज तो दे रही है बाकी, लेकिन सानू अभी तक कुछ नहीं हले मिला। कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला हले। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है जी। सवारियाँ भी तंग है और रिक्शे के जो ड्राइवर हैं वो भी बड़े तंग हैं। पेट्रोल जो सा महंगा है, सवारी किराया नहीं देती। सारी तंग है, वो तो सारी तंग है। हाँ नहीं, वो सवारी को कहे, वो कहती है पेट्रोल के महंगा हुआ है तो क्या हुआ है, सब हमने महंगा किया। हमने महंगा किया। सब 50 रुपए किराया दे रहे हैं तो पहले सब कितना कराया था? पहले भी 50 ही था। पहले 50 था। 50 ही था। पेट्रोल भी महंगा हो गया तो फिर भी 50 ही है। 60 लेते हैं लेकिन सवारी केवल हमारे भाई सारे ही तंग है, सारे पेट्रोल की वजह से बहुत तंग है। पहले 5 जी सारे कम पेट्रोल वो कह रहे हैं कि सवारी किराया नहीं देती, किराया ज़्यादा का कहें तो सवारी कहते हैं नहीं किराया नहीं भराना, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। नहीं वो बिल्कुल सर जी सही कह रहा है। मुझसे कोई 60 रुपये मांग रहा है, कुछ 70 रुपये, मैंने बोला 50 रुपये दूंगा। अगर लेकर जाना है ठीक है, वो भी गरीब आदमी, हम भी गरीब है, मजदूर बंदे हैं, किस तरह किराया बढ़ाएं। जंग रान और अमेरिका की लगी पेट्रोल इधर महंगा हो गया, क्या कसूर है सर जी? आपको पता ही है, हम भी मजदूर आदमी हैं। ये भी पेट्रोल से बहुत तंग है। ये भाई का भी रक्षा है, ये भी पेट्रोल पे, सब पेट्रोल पे इधर, सब पेट्रोल पे। रोटी पूरी हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही। रिक्शा अपना के किराए पे है? किराए पे है। अच्छा रिक्शा भी किराए पे? किराए पे। हम पेट्रोल की वजह से तंग है तो मरियम नवाज साहब आप ही के साथ दरख्वास्त है पेट्रोल कम करें हमारे सब भाई। 1200 आप बता रहे हैं? 1200 रुपया? 1200 रुपया दिहाड़ी है, जिससे मर्जी पूछे 1200 रुपया घर दिहाड़ी। क्या लेके जाते हैं फिर? घर क्या लेकर जाएं, पेट्रोल ही इतना महंगा है, बताएं आप। वो देखो ये सवारी से मैं कल ही देख लें कि पूरा रश्का खाली है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। वो बच्चे को मैं कह रहा हूँ, कहता यार मैं आपको अकेले को लेकर चला जाता हूँ। वो ये भी सोचता है कि 50 रुपये भी बड़े हैं, गरीब आदमी है ना, 50 भी बड़े हैं। वो पूरे हों चाहे ना हो पैसे? हाँ जी, पैसे पूरे हों चाहे ना हो? ना हो 1200 रुपया दिहाड़ी लाजमी देनी है हमारा। तैयारी देनी है। हाँ, तो तैयारी की वजह से आप लोगों को घाटे पे भी सवारी लेके जानी पड़े, रिक्शा लेके जाना पड़े, लेके जाते हैं? लेकर जाते हैं 50 रुपया लेकर जानी पड़ती है। महंगा हुआ है पेट्रोल ना, महंगा हुआ है वो इसलिए सवारी को पूछना इतना किराया हो गया है, किराया बढ़ गया है। वो बोलते नहीं, जो हमने जो देना वही देना है सवारी ने उतना ही देना है। जी। जो बैठ पहले रहा है बैठ रो। जो पहले चल रहा है, जो रिक्शे वाले क्या करे, उतार देते हैं। फिर हम भी रिक्शा ड्राइवर है। आप रिक्शा ड्राइवर? किधर आपका रिक्शा किधर? हमने रिक्शा बेच दिया, जब से पेट्रोल महंगा हुआ ना बेच दिया रिक्शा बेच दिया? जी। क्या तो करें अब क्या कर रहे हो? अभी? ये देखो बैल कवर काम कर रहे हैं, बैलों के कवर नहीं होते, ये सेल करते हैं। अच्छा ये सेल कर रहे हैं, किधर है ये? ये तो रिक्शा बेच दिया आपने रिक्शा पेट्रोल महंगा होने की वजह से? तो क्या रेंट पे था कि अपना था? अपना था, अच्छा रिक्शा अपना था आपका? पेट्रोल की वजह से बेच दिया। अभी ये काम शुरू किया थे, ये देखिए सब पेट्रोल की वजह से तंग है भाई। तो ये हाथों पे लेके घूम रहे हैं? जी। इधर रिक्शे में बैठेंगे, आगे जाएंगे, सेल करेंगे, वापस आएंगे। अभी दुकानदार भी है ना, वो भी रेट बताए ना, वो भी बोलते नहीं हमने नहीं लेना, कम करो। अभी ये हमें 200 रुपये का एक पीस है, वो बोलते हैं 100 लोग लगाओ ले लेते, वैसे होते हैं, क्या करेंगे।
महंगाई इतनी हो गई है। कितनी देर रिक्शा चलाया आपने? हमें तो 8 साल हो चले। रिक्शा चला रही थी, अब जो पेट्रोल महंगा हुआ आपने भेज दिया है, घर गुजारा नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा, तो सवारी पैसे नहीं भरती थी? नहीं भरती। सवारी को ये देना देखो, ये 60 रुपया किराया है, आप बता। वो कहती है 50 ही देना, जाना जाओ नहीं तो रहने दो। एक रीजन भी तो हमारी मजबूरी है, वो कहते हमने तो बहाना ही बहाना नहीं लेना ना लो। ना लो। वो कह रहे हैं कि ये जो स्पीडो चलती है ना, स्पीडो इन्होंने हमारा तमाम किया, ये इसका रूट है स्पीडो का। वो अभी वो कहते हैं हम स्पीडो 20 लेके जाती है, आप 50 मांगते हैं, 60 मांगते हैं, वो ज़बरदस्ती हमें 30 भी दे देते हैं। हमारी मजबूरी बनती है 30 भी और 50 भी हम लेके जाते हैं। सवारी हमें बिठानी पड़ती है, हम नहीं लेके जाएंगे, कोई दूसरा लेके जाएगा। बेरोजगारी इतनी है, रिक्शा 200-300 रिक्शा है, आप एक सवारी बिठाते हैं, साथ दूसरा रिक्शा आ जाता है। हमारी रिक्शा अपने? हाँ जी, मेरा। आपका रिक्शा किधर है? वो खड़ा है जी मेरा रिक्शा, पीछे खड़ा हुआ तो खाली अभी तक? खाली है अभी। मैं दिखा दूँ जरा भाई का रिक्शा जो है, वो देखिए अभी तक खाली। क्या सवारी मिल ही नहीं रही? मिल ही नहीं रही, आपके सामने हालात है ये। ये थोड़ा सा साइड में काटे, दरमियान में खड़े काटे। हाँ जी, ये देखें खाली है। अच्छा, ये रिक्शा आपका है? जी, ये रेंट पे है कि अपना है? ये अपना है जी। ये अपना है जी, किसने अभी बचत? हालात ऐसे हैं कि जी ये इसको काम होने वाला है, अब ये नहीं लग रहा मुझसे। यही तरह दिखाएगा। ये देखें अब ये 650 मांग रहा है। अच्छा, अब इसका 650 पेट्रोल डलवाएं कि ये चलाएं, गुजारा ही नहीं हो रहा, इतने परेशान हैं, क्या करें। पेट्रोल महंगा होने के बाद सवारी ने किराया नहीं भराया। सवारी किराया बढ़ा ही नहीं रही, वो कह रही है हमें आप नहीं लेते तो हमें स्पीडो ले जाएगी। तो फिर घर क्या लेके जाता है? बच्चे तो बड़ी उम्मीदें लगा के खड़े होते हैं घर पे। बस जी अल्लाह मालिक है जी, गुजारा हो ही रहा है। सारी दिहाड़ी फिर यही फिरना होता लेकिन ये अभी आप देख रहे हैं ओवरऑल सारे रिक्शे खाली हैं। देख लेना जितने भी रिक्शे हैं सब खाली हैं। एक सवारी बिठाते हैं, ऊपर से सवारी कहती ले हमें ले चलो, अकेले के ले जाओ, सवारी भी नहीं बिठाने देते। इतनी बेरोजगारी, इतनी परेशानी है, घर के मामलात उलझ गए हैं जी। ऊपर से इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, अब हमारा क्या, यहाँ पे एक सवारी भी नहीं है। आपका रिक्शा किधर है? ये भी खड़ा है, ये पीछे तकरीबन पौना घंटा हो गया, ये देखे, ये भाई का रिक्शा भी जो है, ये अभी घंटा डेढ़ हो गया, इधर ही खड़े हैं। घंटा डेढ़ खड़ा होने के बावजूद भी हमने खाली जाना, हमें क्या फ़ायदा होना है। हमारी ये गुजारिश है कि चलो कम से कम पेट्रोल तो कम करें ना, पेट्रोल कम करें, क्योंकि हमारा गुजारा भी हो। ये ना देखे कि हमारा उनको क्या पता गवर्नमेंट को कि यार ये पेट्रोल महंगा है, ना उन्होंने लीटर डलवाना, ना उनको पता। ये हमें पता होता है, हमने लीटर पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद हमने सवारी लेके जानी है, हमें क्या बचना और क्या नहीं बचना। ये आपका अपने? ये भी हमारा अपना है, ये अपना है। चलो शुक्र अदा करें जिनके किराए पर है, ये अपना है। जिनके किराए पर है। ये तो हम खुद सोचते हैं कि यार हमारा तो अल्लाह का शुक्र है अपना, जिनका किराए का दिहाड़ीदार बंदे वो क्या करते। मेरा अपना रिक्शा है, मैंने सुबह का लगा हूँ 500-700 रुपये पकड़ा है, 600 रुपये का पेट्रोल डलवाया। अब देखो वो 500-700 रुपये की क्या बनेगा। ये सवेरे 7 बजे की सेल है, ये देखो। सुबह 7 बजे से 2 बजे हाँ 2 बज गए हैं और 2 चेक बजे करो। तक सिर्फ आपने ये 200-250-300 रुपये ऐसे हाँ बस यही है, पेट्रोल की वजह से क्या करें। बचत है। हाँ ये अब दिहाड़ी निकलनी है मालक की, बस 1200 अभी सुबह 6-7 घंटे हो गए आपको चलाते हुए, और अभी आपका 300-350 रुपया अगर फर्ज करे बना भी हो, बना 250-300 रुपया बना भी होगा, तो 1200 रुपया रात को जाएगा। देनी है, वो लाजमी देनी है, वो चार कर ही नहीं सकते हम। सुबह से कह रहा मैं 7 बजे से चला यही रहा हूं। हालात हैं भाई, यही हालात हैं, वो क्या किसी को बताएं। ये अल्लाह की ज़ात ने एक पर्दे रखे हुए हैं बंदे के, वरना ये अब जो बेरोजगारी होगी ना, हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं घरों के। मरियम नवाज साहब को ये नहीं इल्म कि यार ना उन्होंने दिहाड़ी करनी, ना उनको पता। ये तो मजदूर बंदे को पता है ना कि यार ये क्या हालात हैं। जिसने किलो आटा लेके जाना है घर, उसको पता है कि भाई क्या रेट है। उसको क्या पता है जिसको ठब्बू आ रहे हैं। ये हमसे पूछे, हमने लेके जाना है जो 5-7, उसमें हमने घर का गुजारा भी करना है और अपना भी देखना है। उनको ये नहीं पता, ना उन्होंने लाना, ना उन्हें पता। बिल वगैरह फिर घर के, वो तो एक अलग बात है, आजकल तो घर का निज़ाम चलना मुश्किल हो गया है। राशन वगैरह भी पूरा। मैं आपको यही कह रहा हूँ, या वही तो आपको 1.5 घंटा हो गया इधर खड़े हुए, बताइए अब क्या उन्हें। पेट्रोल पूरा करेंगे, सवारी फिर भी नहीं मिल रही। 1-2 सवारी लेके जाएंगे, पेट्रोल पूरा करेंगे या हम उनको करके लेके जाएंगे। तो घर में अब ये त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, ईद आ रही है, ईद पे क्या करना है? बच्चों को कपड़े ले दिए? अभी तक तो कुछ नहीं लेके दिया यार,
अभी तक तो कुछ भी नहीं लेके दिया। कितने बच्चे हैं? नहीं माशाल्लाह अभी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। और 2 बच्चों को भी तक कुछ भी नहीं लेके कुछ दिया? नहीं लेके दिया। बीवी भी फरमाइश करती होंगी? वो तो एक अलग बात है, वो तो घर के मामला फिर आपको भी पता है, करने तो पड़ते वो ही है तो ना। करने ही करने हैं, जैसे भी करने हैं। ईद आई है, ईद पे सबने मांगना है, बच्चों सबने मांगने ही मांगने हैं। सब बच्चों को होगा कि अगर हमारे रिश्तेदारों में से कोई अब लेके आ ऊपर से रहा है। उन्होंने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, हम क्या करेंगे? किराए की बात क्या करें, किराया तो सवारी बढ़ाती ही नहीं। उनको चाहिए हमारे लिए 50 रुपये हम किराया ले रहे हैं, अब पेट्रोल 50 रुपये बढ़ गया है या 60 रुपये बढ़ गया है, ठीक है, किराया तो नहीं बढ़ा। इस उम्र में भी जो है वो ऑटो चलाना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह के- क्या उम्र है आपकी? हमारा तकरीबन 70-75 साल 75 साल हो गई है माशाल्लाह, और अभी भी रिक्शा चला रहे हैं। है। मजबूरी है, कारोबार है नहीं। ये 400 रुपये किलो गैस दे रहे हैं। 400 में क्या कमाएंगे? सवारी आता देते नहीं, ये पैसे ही नहीं देते। सवारी का सुबह के खड़े हैं, ये सुबह का खड़ा है, ये भाई मेरा सुबह का खड़ा है। मैं अभी आया हूँ, बच्चों उतार के, बच्चे स्कूल के बच्चे लाया हूँ, अभी इधर खड़ा है। 2 घंटे हो गए, अभी तक एक सवारी भी नहीं आई। ना सवारी आएगी तो हम लेके जाएंगे, पैसे नहीं देती सवारी। 400 रुपये लीटर गैस, बिजली का बिल मेरा 10,000 रुपये आया। अभी गर्मी आई ही नहीं है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? हम कहाँ का जाए? बिल 10,000 आ गया। 10,000 रुपये मेरा बिल दिखा देता हूँ मैं, 10,000 रुपये बिल है। मैं कहाँ से तो मजबूरी नहीं दिया, अभी तक बिल नहीं दिया। नहीं दिया, वो है ही नहीं, तो कहाँ से दे? मीटर काट के ले जाएंगे, मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास पैसा ही नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं छोटे, तो 4 बच्ची हैं मेरी। इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है अभी। क्या करूँ? यही मजबूरी है, यही रिज़्क़ कमाना है, बच्चों को ला के देना तो है। घर के- ये देखो बाडी टूटी हुई है। हाँ, इसके ऊपर 60-70-80 हज़ार रुपये रस्से बांधे हुए हैं मैंने। देखें वापस भाई, 70-80 हज़ार रुपये लगता है इसके ऊपर, मैं क्या करूँ? ये तारों से बंधा हुआ है। तारों से बांधा हुआ है, अब गुजारे जो करना है। अच्छा, ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये देखें, ये रस्से में बांधा हुआ है, ये देखो नीचे सारा टूटा हुआ है, ये देखो ये सारा बांधा हुआ है। सारी बॉडी जो है टूटी हुई है। उन्होंने ये देखो सिर्फ ऊपर से सारा टूटा हुआ है सारा। क्या करें? पैसे नहीं है, बिल जमा कराएं कि इसका काम करवाएं कि अपना रिज़्क़ कमा, बच्चों को जाके ले आएं। अभी निकला था, घर वाले कह रहे हैं कि देखो यार आपने सुबह का, मैंने कहा है ही नहीं, कारोबार ही नहीं है। 400 रुपये लीटर के गैस है, मैं कहाँ से गैस पूरा करूँ को पेट वास्ते लाऊँ? क्या हाल है? अल्लाह रहमत सलाम, तबीयत ठीक है? अल्लाह शुक्र। आपकी भी उम्र काफ़ी लगती है, हाँ इस उम्र में भी चलाना पड़ रहा है ऑटो। इस उम्र में तो होता है ना कि आराम करना चाहिए, बच्चे कमाएं, बच्चे ला के दें। नहीं बच्चे अल्लाह रहमत देंदे ने। ਹੁਣ आप घर बह करा कि 52-54 साल हो गए चलाते हैं, तो अल्लाह शुक्र, अल्लाह पाक जिंदगी बशर होंदी पई है। सर्कल चल रहा है घर का। अल्लाह शुक्र है, अल्लाह पाई रहमत। महंगाई के बहुत अल्लाह ज़्यादा हो शुक्र गई है। है, इन्ना चिर हो गया महंगाई होंदी कि जिंदी पेट्रोल वो बता रहे हैं कि बड़ा महंगा हो गया, उसकी वजह से सारे परेशान हैं। नहीं ना, आटा मुक्के है, परेशान ने, ये सारे कमाते खाते ने, उन्हें चीका मारते ने। अल्लाह शुक्र करना चाहिए। सारे सही कमाते हैं। सारे सही कमाते ने। रोटी लभनी चाहिए है सिर्फ हक हलाल दी। 2 रोटियां खानियां कि ढिड ते बन के सोना कुछ, या कबर ही जाना कुछ। अल्लाह शुक्र है, अल्लाह के आसरे खलोते हैं, अल्लाह के आसरे खलोते हैं। जब कोई सवारी देगा अल्लाह तो लेके जाएंगे, नहीं तो ऐसे पूरा दिन खड़े रहते नहीं तो खड़े रहेंगे। हैं। कितने घंटे रिक्शा चला लेते हैं? दिहाड़ी कमा लेते हैं, फिर जल्दी चले जाते हैं, नहीं तो सारी रात तक 8-9 बजे तक खड़े रहते हैं। तो कमर थक नहीं जाती आपकी इस उम्र में? थक नहीं है? क्या करेंगे? चलाना वाली दस जेड़ा कल चलान वाल्डन वाले कीते कल चलान 2-2 हज़ार का चालान किया वाल्डन वालों ने, तो क्या गरीब आदमी क्या करेगा? अच्छा, 2,000 का ये तो मुल्क को, ये तो बेड़ा गर्क कर रहा है मुल्क का। आपका भी चलान हुआ 2,000 का? बाई का चलान हुआ है, इधर खड़े नहीं रह देते, क्या करें हम? अच्छा जी, ये अब आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि जितने भी आपको चिंची रिक्शे अभी तक नज़र आ रहे हैं सारे तकरीबन वो खाली हैं। भाई सवारी नहीं मिल रही? नहीं कोई सवारी नहीं आ रही है, बैठे हैं। किराया 10 रुपये बताया, सवारी आंदी नहीं पे, वो आंदे ने 50-40 ले लो। ईद आ रही है तो ईद पे क्या करना है फिर? ईद तो क्या करना है, धक्के ही ने जेड़े लै रहे हैं, और की करना है। सवारी मिलती नहीं भी, बच्चे मगरू परेशान ने। बच्चे तो शॉपिंग के लिए कह रहे होंगे, ईदी वगैरह भी देनी होगी। हाँ ईद शहीद भैन भरा ने,
ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। 500-400 ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣੇ, 1500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 2000 ਦਾ ਸਾੜ ਕੇ 500-600 ਬਚਦਾ। ਸਾੜ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜ ਕੇ 500-600 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਰਚਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਰੋਣ ਡੈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਓ ਉਰਾਂ कुछ चीज़ा लैनिया भैन भरावां ले जान आउण, कोई शय ही नहीं। तो कोई त्यौहार वगैरह किसी तरफ नहीं जा रहे आप? नहीं यार खड़े हैं, कोई सवारी रिश्तेदारों की तरफ जा ही नहीं रहे? नहीं, किधे भी नहीं जा रहे। कुछ चीज़ होएगी तो जावांगे। कोई पैसे शय नहीं है? नहीं, कोई शय नहीं। तो दिल तो करता होगा ना बहन भाइयों से मिलने को। बहनें तो उम्मीदें लगा के बैठी होंगी हमारा भाई आएगा। बैठे ने सारे बैठे ने, भैन फोन भी कर दियां ने कि ईद दे जाओ, असी आने देने बस इस चक्कर। मैंने मुंह से ईदे मांग रही। हाँ मांग दियां ने भैन। तकलीफ तो होती होगी। तकलीफ क्या, दिल पाट जाता है। दिल से मुड़ क्या करो, लोगों को दसन का की फायदा जब तकलीफ है असी हाँ, कोई वेख ही नहीं रहा। आ सारे रक्शे चेक कर लो, सारे खाली खड़े ने, कोई चीज़ वेख लो, कोई सवारी वेख लो। तो फिर बच्चे ईद में तो 4-5 दिन रह गए हैं। हाँ तो हूँ क्या करें यार, बड़ी तकलीफ है, चाहे बड़े परेशान है। तो हूँ किन्नू दसीए जा, बहनों को ईद नहीं दी, बच्चों किसी के को लिए ईद भी नहीं। बच्चों को कपड़े नहीं ला कर देते, जुत्ती नहीं। 5 बच्चे ने माशाल्लाह। उसके बेगम 10-15 हज़ार रुपया चाहिए कम हाँ से चाहिए। शाम ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ 2000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜਨਾ, 500-700 ਬਚਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੁਬਹ ਕਰ ਲਾ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ कोई शाय नहीं। 300-400 का फिर सुबह पवा ला ला ला। तो बच्चे ईद पे पुराने कपड़े पहने है यही है, पुराने ही पहनेंगे। किदू लाइए, सारे रक्शे वाले परेशान ने, बड़े परेशान ने। आ सारे रक्शे खाली खड़े ने, वेख लो अपनी आँखी नाल नज़र आ रहे हैं थानू। ईद की बच्चों को शॉपिंग करवा दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की शॉपिंग तो तब कराएं भी कारोबार हो तो। 400 रुपये किलो गैस है। सवारी से बात करते हैं, उनको कहते हैं न्याजी जब उनसे 500 रुपये मांगे तो वो कहते 350 दे देंगे। 350 में जाएंगे हम तो गैस चला कर आएंगे। कारोबार है नहीं, बैठे हैं, शॉपिंग नहीं की अभी। अल्लाह पाक देगा, करेंगे शॉपिंग। तो रोज़ाना कहते होंगे? कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है कहते हैं। बच्चों को पालेंगे, मकान के किराया दें, रक्शे की दिहाड़ियाँ दें, क्या करें हम। रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हुआ है। मकान किराए पे? जी सर, मकान किराए पे। रिक्शा भी? रिक्शा भी रेंट पे है। तो कैसे सर्कल चल रहा है? 600 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं इसकी। 600 इसकी दिहाड़ी है? जी सर। और रेंट कितना मकान? मकान का रेंट 10,000 रुपया है। यानी आपने और बिजली का बिल पा दे, रेंट का इनका 17-18 हज़ार रुपये में मकान पड़ता है। फिर उसके बाद माशाल्लाह बच्चे 16 हज़ार में रिक्शा भी पड़ता है। 18,000 रुपये में रिक्शा पड़ता है। 30-32 हज़ार रुपया तो जाना ही जाना है। जाना सर। और उसके बाद फिर खाना पीना पीना, लेकिन इतना निकलता नहीं है यहाँ से। तो बच्चे बढ़ा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बढ़ रहे हैं जी। फीस वगैरह भी निकाल बस दे ही रहे हैं, अल्लाह पाक मदद कर देते हैं। तो बच्चों को ईद के अभी तक शॉपिंग नहीं कराई? ईद तो आ गई या 5-6 दिन बाद दी दिया? बस अल्लाह पाक देगा। अपने ने लिए तो बच्चों को क्या लेने हैं। अपने तो चलो खैर है, बच्चों को ले लेंगे, बच्चे के नहीं लिए अभी, कारोबार नहीं है। इधर आते हैं ट्रैफिक वाले आते हैं, 2-2 हज़ार का चलान कर जाते हैं। ये 4-5 दिन पहले उन्होंने चलान किया है। ये मैसेज दिखाई, इधर दिखाना, ये देखें, ये हमारा, ये देखें, ये 2000 का चलान। अभी ये कल इसकी आखिरी डेट है, कल उतारना है। 2000 हो गया तो उतारेंगे ना, नहीं तो डबल हो जाएगा। अच्छा अभी तक चलान नहीं उतारा? नहीं उतारा, पैसे ही नहीं है। नहीं उतारेगा तो डबल हो जाएगा, 4,000 देगा। फिर ये कहाँ से देगा, ये तो अपने आप को बेचेगा। फिर यही हो सकता है। अच्छा 2000 का चलान हो जाता, उसके बाद तो फिर आप लोग को समझ नहीं आती कि क्या समझ आएगी। कुछ 200 का 250 का पहले होता था, हम जमा करा देते, चलो भाई ठीक है जमा करा, शनाख्ती कार्ड दे। उन शनाख्ती कार्ड भी नहीं देते, शनाख्ती कार्ड दे देंगे, वो कहता है भाई इधर पैसे दो तो आगे जाओ। हमारे 4 रिक्शे ये अभी खड़े हैं ना, ये 5 तारीख को तकरीबन 6 रिक्शों का चलान हुआ है 2-2 हज़ार का। मेरा ख्याल अभी 1-2 लड़कों ने उतारा है, बाकी किसी ने नहीं उतारा। 14 तारीख आखिरी है। चलो 2000 के कर दे, चलो 200 या 300 का कर लें तो चलो हमारा बस ठीक है। 2000-3000 के कर, 200-300 को 500 को चलो अफोर्ड कर लें। 2000 पे कैसे अफोर्ड करें। ले जी सूरत हालात के सामने यकीन करें, मैं फैसलाबाद समुंदरी से बिलोंग करता हूँ और मेरे 4 बेटे हैं और मुझे डेली कॉल करते हैं, पापा हमने कपड़े लेने हैं, पापा हमने कपड़े लेने हैं। वो 7 वाले ने ले लिए हैं, 7 वाले ने ले लिए हैं। यकीन करो ये दिल का आंसू हो रहा है। मुझे डेली कॉल करते हैं कि पापा हमारे कपड़े, ईद आ रही है, जूते, ऐनक। 4 बेटे मेरे, वो चारों वॉच घड़ी मांगते हैं। लोगों से देख के कहते हैं हमने वॉच लेनी है पापा, और ईद पे पहननी है हम लोगों ने, वो हमने पहननी है।
अभी और मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ से लेके आऊँ। यकीन करें हालात ये चल रहे हैं। मरियम नवाज यूँ कहती मैं आपकी माँ हूँ, माँ बन के तो दिखाए। कम से कम इतना पेट्रोल महंगा है, हमारे लिए स्कीम निकालें रिक्शे ड्राइवरों के लिए जो नहीं डलवा सकते, चलो पेट्रोल की सब्सिडी निकाल दें, वो तो नहीं हमें चिंची बंद कर देनी। चिंची बंद करें तो हमें रोज़गार फराहम करें ना। मैं सर मैट्रिक साइंस से पढ़ा लिखा हूँ और धक्के खा रहा हूँ, एमफिल लोग धक्के खा रहे हैं, आंसू रो रहे हैं आंसू। क्या बनने, जब पढ़ाई करते थे तब क्या बनना चाहते थे? तो ख्वाहिश तो यही थी कि बड़े अफसर बनेंगे, फौजी बनेंगे। हालात ऐसे हो गए हैं, पढ़ाई छोड़ दी। घर के हालात नहीं सही थे, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब समुद्री से यहाँ पे सिर्फ लाहौर में काम सिर्फ लाहौर में काम करने के लिए आया हूँ, समुद्री से, फैसलाबाद से। रिक्शा आपका भी किराए पे? जी नहीं, रिक्शा मेरा अपना है। तो ये यहाँ पे मैं खाना रेंट पे रह रहा हूँ, अकेला क्वार्टर में, ऊपर से खाना भी खुद खाते हैं। यकीन करें हालात ये हैं कि सिर्फ खाने के पैसे पूरे हो रहे हैं, बच्चों की ख्वाहिशें रद्द हो गई हैं। बच्चों के दिलों पे पत्थर रखा हुआ, पत्थर रख के वो डेली कॉलें करते हैं, पापा हमने कपड़े लेने के पैसे भेजें। कहाँ से पैसे भेजें? पेट्रोल ही नहीं पैसे पूरे हो रहे, सवारी बिठाते हैं सिर्फ पेट्रोल के पैसे पूरे हो रहे हैं। क्या बच्चे रोजाना फ़ोन करते हैं, उन्हें क्या लारा लगाते हैं? सर यकीन करें डेली उनको यही कहते हैं कि बेटा सब्र करें, सुबह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वो यही दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे पापा को इतने पैसे देते जेबी भर जाए, फिर तंग आके कहते हैं या अल्लाह आप हमारी सुनते ही नहीं है। यकीन करें कहते पापा अल्लाह ताला नहीं सुनता हमारी, सबकी सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुन रहा? उनको यही तसल्ली देती, कोई नहीं बेटा अल्लाह ताला सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। सर क्या करें? तो किसी कोई त्यौहार वगैरह भी आ जाए, मतलब रिश्तेदारों के घर आना जाना फिर नहीं होता होगा? सर कहाँ से होगा? अब ये मैं सोच रहा हूँ मैंने घर जाना है ईद को, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ हालात ऐसे हैं कि मैं ईद यहाँ पे गुजारनी पड़ी बच्चों की खातिर। जरूरी यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो उनको पैसे भेजूंगा और वो खाएंगे पियेंगे, फिर बच्चों को ईदी मिलेगी। ज़ाहिर बात है। और ईद पे मिलना भी होता है, भी ज़ाहिर बात है। भी तो है ना, वो बच्चे भी उम्मीद लगा के बैठे उम्मीद लगा के बैठे हैं, लाहौर से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तुम्हें ये नहीं पता कि पापा की जेब खाली है। मेरी मरियम नवाज से सिर्फ एक ही गुजारिश है, कुछ हमारे हालात पे हम तरस खाएं। कितने घंटे रिक्शा चला लेते हैं? सर यकीन करें सुबह रोज़ा रखा है और रोज़ा रख के 6 बजे निकले हैं और ये टाइम हो गया और यकीन करें 700-800 पकड़ा है। ये 3 बजे तक 700-800 पकड़े जी। अभी रिक्शे की दिहाड़ी अलग है। रिक्शा तो मैं करूँ मेरा अपना है और जिनका अपना नहीं है मेरा अपना है होना है। अगर मेरा अपना ना हुआ तो मुझे 1200 दिहाड़ी देनी है, वो मैं कहाँ से दूंगा? 700-800 पकड़ा है मैंने। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर ज़्यादातर ओवरऑल लोग किराए पर चला रहे हैं, ये हिसाब लगा लें आप। क्या नाम है बच्चों के? एक का नाम, बड़े बेटे का नाम मोहम्मद हामिद है, सर वो 3 क्लास में पढ़ता है। उससे छोटा सर मोहम्मद आर्यान है। उससे तो सारी समझ होगी। जी सर वो अच्छा यकीन करें कि वो ऐसे कैसे पापा मैं आ जाऊँ आपके साथ काम बढ़ाऊँ? मेरे बच्चे खुद कहते हैं, एक 9 साल का है, एक 7 साल का है, कहता अम्मा पापा आपके साथ आ जाएं। भाई की आंखों में आंसू आ गए हैं और ये बड़ा एक तकलीफ दे लम्हा है जहाँ पर ईद करीब है और तमाम लोग जो हैं, तमाम बच्चे, तमाम बहनें उम्मीदें लगाई बैठी हैं अपने भाइयों से। बच्चे उम्मीदें लगाई बैठे हैं अपने वालिदैन से कि भाई हमें ईद की हमारी शॉपिंग होगी, ईद का त्यौहार करीब है, हमारे पास ईदी होगी, नए कपड़े पहनेंगे। वहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोशा मेहनत कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, लेकिन मेहनत किया हुआ भी इनका किसी काम नहीं आ रहा क्योंकि महंगाई इस कदर है। वो कहना है कि बच्चों को अभी तक शॉपिंग नहीं करवाई और ईद में पीछे 4 से 5 दिन हैं। 4 से 5 दिन में फिर क्या करेंगे? 4 बच्चों की शॉपिंग के लिए कम से कम भी 10-15 हज़ार तो चाहिए। ज़ाहिर बात है सर, कम से कम से उनके जूते कपड़े ही लें, आपको 15-20 हज़ार रुपया लग जाता है। वो जो कहाँ से लाएंगे? वो तो अलग है, वो अलग है। मेरे बड़ी भाई को देख के कहते हैं, अगर उनकी वो वॉच लेके आए वो कहते हैं पापा हमें भी चाहिए। मैं कहता हूँ बेटा लेके आएंगे। आपने पता की वैसे किसी मार्केट में जाके? वो पता मैंने की है सर, वो एक घड़ी वो 2500 रुपये की है और 4 घड़ियाँ आपको? 4 घड़ियाँ चाहिए मुझे। 10,000 रुपया चाहिए? 10,000 रुपया चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ और यकीन करो रक्षा मेरा अपना है और यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मैं रक्षा भेज दूँ, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर दूँ। दिल में आती है चीज़, दिल में आती है। आखिर अब क्या करें? 1 साल बाद ईद आनी होती है। 1 साल बाद
और बच्चे उम्मीदें लगा के बैठे उम्मीदें होते लगा हैं के सारे। बैठे हैं। अब यहाँ तक नौबत आ गई, दिल पत्थर रख के कह रहा हूँ कि यकीन करो कि मैं यही सोच रहा हूँ कि रक्षा बेच दूँ, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर दूँ। चलो बाद में जो होना वो तो देखा जाएगा। अल्लाह ताला आपको समझ दे। मैं बड़ा भाई सच में दिल जो है खून के आंसू रो रहा है। तकलीफ दे लम्हा है। हुक्मरानों को ये समझ आनी चाहिए कि भाई आप जो सब्सिडी निकाली हुई है, जो आप राशन तकसीम कर रहे हैं, पैसे तकसीम कर रहे हैं, ये भी पता करें कि भाई ज़रूरतमंदों तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। ये वो मुस्तहिक लोग हैं जिन तक पहुँचना चाहिए था। जो रमज़ान आपने निकाली थी जी, कि रमज़ान पैकेज निकाले हुए थे, इन लोगों तक पहुँचने चाहिए। मिला ही नहीं है सर, मिला ही नहीं है। वो कह रहे हैं 1,000 पे कॉल करें, मैसेज करें, वो कॉल तो होती ही नहीं है। कोई 10-12 हज़ार आता कि चलो बच्चों की शॉपिंग हो जाती, वो तो आता ही नहीं है। वो 1,000 पे कॉल करते रहे आप। सर इतनी कॉलें की हैं, कॉल वो मिलती नहीं है। मैसेज किए हैं, सारा निज़ाम किया है, नहीं। वो कह रहे हैं आप अहल ही नहीं है हमारी के अहल नहीं है। नहीं जी, मैंने मैसेज किया है, वो कहते हैं आप अहल ही नहीं है। आप कोई अमीर ज़ादे हैं? सर अमीर ज़ादे क्या, आपको वही तो बता रहा हूँ कि बच्चों की अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं कराई। वो वज़ीर आज़म से मैंने मैसेज किया 13,000 का, वो आगे से मुझे जवाब आया आप अहल ही नहीं है। भाई अगर ये अहल नहीं है तो फिर कौन अहल है? वही तो हम कह रहे हैं, हम नहीं अहल तो कौन अहल है? ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अच्छे भले, वो अहल हैं, हम नाअहल हैं। जो जरूरतमंद है उन तक नहीं पहुँच रहा। पहुँच ही नहीं रहा। ड्रामा है, सारी फिल्में हैं जी, ओवरऑल सारी खाली हैं, सवारियाँ ही नहीं है। देखें, ये देखें, ये सारे खाली खड़े हैं, ये देखें, ये देखें, सवारी ही नहीं है। देखें तो सही, तकरीबन हमें 2 घंटे यहाँ पे हो गए हैं, सवारी नहीं मिल रही। ये सारे रिक्शा ड्राइवर, आप भी रिक्शा चला? सारे रिक्शा ड्राइवर है, कुछ भी नहीं मिल रहा। इधर 2-2, 3-3 घंटे रुकते हैं, बिल्कुल 2-2, 3 घंटे। सवारी भी बहस करती है, किराया भी नहीं पूरा दे रही, ऊपर से 322 रुपये खड़े तेल है कि 23 रुपये, 32 रुपये, ये मुझे नहीं इतना मालूम, लेकिन सवारी पूरा दरबार का किराया नहीं दे रही। 322 रुपया किराया यहाँ से दरबार का भी 50 रुपये किराया, इतना लंबा सफर है। आपने करवा दी बच्चों को ईद की शॉपिंग या नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं करवाई, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन शादी नहीं, आपकी शादी हुई है? नहीं मेरे बिना। घर में देना तो है ना, ईदी वगैरह, भाई वगैरह, बहनें वगैरह? बहना वगैरह हैं माशाल्लाह 8 है। तो बहनों को ले दिए कपड़े? अभी तो नहीं लेके दिए, इतनी टेंशन बनी हुई है कि क्या करें, ईद के दिन है, इतनी परेशानी बनी हुई है, क्या करें यार, किधर जाएं हम लोग। अच्छा जी, ये तमाम सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि ये सारे परेशान हैं। और परेशानी की वजह बनती है भाई कि ईद करीब है, और ईद करीब होने के बाद जितने भी आपको रिक्शे हैं वो खाली नज़र आ रहे हैं। कपड़े ले लिए अपने लिए? नहीं लिए अभी तक, नहीं लिए? नहीं लिए। कैसे लें कपड़े हम लोग? इन लोगों ने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया है, गरीब लोग किधर जाए? सवारी किराया नहीं देती हमें, ठीक है, हम क्या करें? शादीशुदा? नहीं, शादीशुदा नहीं है। कितने बहन भाई हैं? 5 बहन भाई हैं। छोटे हैं बाकी के बड़े हैं? छोटे हैं, सारे छोटे हैं। तो उन्होंने तो उम्मीद लगाई होगी कि हमारा भाई जो है हमें कोई ईद की शॉपिंग वगैरह करवाएगा। वो तो करके देंगे हम, करके देंगे। हाँ अभी तक की क्यों नहीं फिर? अभी कर रहे हैं, मतलब सवारी नहीं है, सवारी पैसे नहीं पैसे नहीं है जेब में। सारी बात पैसे की है, पैसे होंगे तो फिर कोई आगे बात बनेगी ना, शॉपिंग करेंगे फिर। अच्छा जी भाई, मरियम नवाज दे अगे ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਠੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ईद करीब है, सवारी कोई नहीं है। कोई रिक्शा ड्राइवर ने कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये पहला रिक्शा, एक रिक्शा। ऊपर से हम लोग दिहाड़ी पे रिक्शे चला रहे हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी है, 2000 का पेट्रोल सड़ता है सारी दिहाड़ी में, 1000 रुपया, 800 1000 बचता है। वो क्या करे घर में? जाते हैं राशन कितने का आ जाता है, 1000 का आ जाता है। क्या 5000 का तो चलान कर देते हैं ऐसे ही, 5000 का तो चलान, आपका 2000 का चला? हाँ हुआ, ये 3 दिन पहले हुआ। सही जा रहा हूँ, ये कचहरी से पहले ही चलान वाले ने रोका, ऐसे ही चलान कर दिया मेरा
पूछा भी क्या हुआ क्या, उसने बोला कि नहीं तुम्हारा चलान है, तुम गलत आ रहे थे। जा भी ठीक रहा, कभी हुआ भी नहीं ऐसे ही 2000। फिर किसी से मांग कर 2000 का चलान मैंने पे किया। पास नहीं थे? पास नहीं थे। तकरीबन 4 घंटे लगे मुझे चलान पे करते हुए, 4 घंटे मुझे चलान पे करते हुए लगे। किसी से पकड़ 500 करके फिर मैंने चलान पे किया और ऐसे ही कर दिया उन्होंने। और ऊपर से काम भी नहीं था, आप क्या करें फिर आप। भाईजान किसी एक की परेशानी नहीं है, ये कई लोगों की परेशानी है। भाईजान आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किधर आपका रिक्शा? जी सर। अपने कि रेंट पे? जी सर, रेंट पे चला रहा हूँ, 1200 रुपये दिहाड़ी पे। 1200 रुपया दिहाड़ी है? 26 मॉडल है, इसका 1200 है। जो थोड़ा सा ओल्ड होता है उसका 1000 है, किसी का 800 है, इसका 1200 दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है। ठीक है, पेट्रोल को इसमें एडजस्ट करूँ और मालिक की दिहाड़ी एडजस्ट करूँ या खुद अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करूँ। गरीब बंदा क्या करेगा? क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे? 2 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बेटियाँ? जिस बेटियों को ईद की शॉपिंग करवा दी है? जी सर, अभी नहीं करवाई। नहीं करवाई? नहीं करवाई सर। बेटियां जिद करती होंगी? नहीं, छोटी हैं, अभी छोटी हैं, इंशाल्लाह लेकर देंगे। वालिदा तो कहती होगी ना? जी इंशाल्लाह। वालिदा कहती होगी कि बच्चों की शॉपिंग कर जी ज़रूर सर, कपड़े लाएं। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, अल्लाह ताला देगा। तो पिछले 4-5 दिन रह गए हैं जी। तो हालात नहीं बन रहे? हालात बस कुछ सवारी हैं वो मुतमिन नहीं होती किराए पे। ठीक है, इसमें हमारा ड्राइवरों का क्या कसूर है? ठीक है, वो पिछले किराए पे कहती हैं कि हमें वो इतने में छोड़ कर गया है, वो इतने में छोड़ कर गया है। ठीक है, वो नहीं जाती हैं। ठीक है, फिर दूसरा ड्राइवर को उठा लेता है, वो हमारा किराया ख़राब करता है। ठीक है, इसमें भी हमें नुकसान होता है। ठीक है, ऊपर से जो पेट्रोल माफिया है वो भी गफले डालते हैं। पेट्रोल ये खुद अपने इस पंप पे जो है वो 22 रुपये 322 रुपये है, इस पंप पे आए तो 336 रुपये है, 32 रुपये। वो कैसे? क्या करें? किस पंप पे? ये जो गो का पंप है वो सामने वाला, वो नया ये क्या है? वो जो शिबली टोन वाला पंप है वो 338 रुपये। अपना रेट लगा क्या है? इन्होंने रेट अपने लगाए भाई इन्होंने अपने यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, पूछने वाला ही नहीं है कोई क्या हो रहा है क्या नहीं। गवर्नमेंट ऐसी सहूलत ना बनाए। ठीक है, जो वेल्डिंग वाले के पास जाए उसने ऐसे रोका है, ठीक है भाई चलान कर दिया, नहीं पूछा ही नहीं है वो भाई। अब ये इतनी गुंडागर्दी को मुलाजिम आ गया, उसने पूछे नहीं, ऐसे गाली निकाल दी। पैसे निकाल लेते हैं। ये ट्रैफिक वाले गालियां देते हैं? भाई ट्रैफिक वाले अच्छी खासी गाली देते हैं। ये जो गामेशा है, गामेशा दरबार के पास, उसने रिक्शे वाले को यहाँ से पकड़ लिया, बदतमीजी करते हैं। ये हालात हैं। उनकी भी ईद है, वो भी ईद घुमा रहे हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है हमारे लिए कुछ मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक वाले बदतमीजी करते हैं। मैं वो आपको नहीं ना लग रहा, हमें तो पता है ना। तो आपके मुहाफिज है भाई? भाई वो हमारे मुहाफिज कहाँ से मुहाफिज? कहाँ के मुहाफिज? सुबह आइएगा। इधर से वार्डन वाले होते हैं, वो ना इधर से बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, उन लोगों से ना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ले लेते हैं, चलान नहीं करते। ये इधर आते हैं। और भाई वो तो रिश्वत लेना तो वैसे ही वो तो रिश्वत ले रहे हैं गलत ना, है, अगर ले रहे हैं आगे से भी हो जाता है ना चलान उन लोगों का। लेकिन मैं हैरान हो गया, वो कह रहे हैं आप लोग रिक्शे वालों को रोक के मारते हैं। भाई वही बात है, वो हम आपको बता तो रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप आइएगा। डंडे मारते हैं हमें, शाम को इधर डंडे मारे हैं उन्होंने। ऐसे हम सवारी अपनी मेहनत ना करें, अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमें आगे इधर मारते हैं। सर आप कभी 7 बजे आइएगा, फिर आप देखिएगा कि वो क्या करते हैं यहाँ पर। सुबह 7 बजे आइएगा, देख लेना। वो 3-4 आते हैं, किसी को गिरेबान से खींचेंगे, किसी की चाबी निकाल लेंगे, हम भाग जाते हैं, हम भाग जाते हैं यहाँ से। 2 सालों की भी बताएं, इधर से आके ना उठा के अंदर फेंकते हैं गाड़ी में, साथ ले जाते हैं, मारते भी। हाँ, ये भी नहीं बताते किस जुर्म में लेकर जा रहे हैं। पता नहीं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को कोई जुर्म नहीं पता होता? उठाते हैं सर, कोई जुर्म ही नहीं है। जुर्म ये है कि गरीब बंदा अपनी मजदूरी कर रहा है, वो चोरी डकैती नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारा जुर्म है सर। ये तो आप लोगों को पता है, आप लोगों के टैक्सेस से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, ये तो आपकी हिफाजत के लिए है। हमारी कहाँ से हिफाजत है सर, यार? हम इनको देखते हैं ना कुछ तो भी बल्कि नहीं है। हमें हमारी जान को खदशा हो जाता है कि ये हमारा नुकसान है। अच्छा, अक्सर औकात तो बाहर के ममालिक में ऐसा होता है, कोई पुलिस को देखें, ट्रैफिक एहलकार को देखें, वो कहते हैं हम लोग सेफ हैं, हमने भाई अब देखते हैं तो वो कहते हैं हम लोग कहीं यार ये रोक ही ना ले। अच्छा, पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं पुलिस वालों? हकीकत बात है, अब तो ये कहते हैं कि यार ये रोक ही ना ले। इतना तो हम किसी चोर से नहीं डरते जितना हमारे इन लोगों से डरते। लेकिन एक बात है, हकीकत बात है, ऐसा हुआ है कि वो जेबों में पैसे, ये पुलिस वाले जो हैं, पुलिस वाले उनकी बात बताते हैं, वो चौकी है वो आगे है,
उनका एरिया ये नहीं है, उधर से इधर आ जाते हैं, रिक्शे पकड़ के उनसे साइड पे लेकर जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। पंजाब पुलिस के ट्रैफिक पुलिस ये जी पंजाब पुलिस की बात बता रहे हैं, वो निकाल लेते हैं। ये एरिया भी उनका नहीं है, हमारा एरिया वो आगे वाला शेखपुरा। कुछ होना नहीं है, वो तो कुछ नहीं होना। हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारा ना पेट्रोल कम करें। कुछ नहीं महंगाई और नहीं, कुछ भी नहीं होता यार, इनको कुछ भी नहीं फर्क पड़ना। नहीं, आप लोगों ने कभी जब आप लोगों को मारते हैं और चलान करते हैं गलत, तो आप लोगों कभी इनके अफसरान से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? कहाँ से रब्ता करेंगे? पहुंच ही नहीं सकते ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ हमें आगे नहीं जाने देते। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਔਰ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त करते हैं? वो बाबे से पूछ लो, करनी सवेरे पैंदी है, सवेरे क्या होता है, वो बुजुर्ग से पूछ लो। करनी पैंदी है वो सर, देखो, मजबूरी है। क्या कह रहे हैं, इधर आए ਉਹ ये बुजुर्ग ਵਾਲਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਡਿੰਗ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਤੋੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਤੋੜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਲੋਡ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ। ये वार्डन वाले के कमाल है। मारा कल मुझे, ये कौन से वार्डन वाले मारे? ये इधर जो खड़े होते हैं चौकी पे। ट्रैफिक एहलकार ने मारा? जी बिल्कुल। तो आपने किसी को शिकायत नहीं की? किससे शिकायत करे, को सुनता ही नहीं है। 7 पुलिस वाले खड़े, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये किस वक्त मारा है? कल शाम को तकरीबन 3 बजे अभी खड़ा होगा? नहीं, अभी नहीं है, वो आज आया नहीं है, वहाँ पे नहीं आया। देखने गया हूँ मैं, 2 चक्कर लगा के नहीं आया। तकरीबन हम 4-5 जने गए हैं देखने के लिए कि वो है कि नहीं, आपसे पहले ही, लेकिन वो आज आया ही नहीं कि पता नहीं क्या हुआ। ये रमजान हलफ देते हैं वार्डन वाले ने मारा? बिल्कुल मैं अभी देख के उसको वहाँ पे है नहीं। ये साथ के लड़के मेरे, हम साथ में थे। आपको क्या रहे कभी साथ बताया ना बंदे को, क्या बताएं आपको? सानू हौसला हो गया यार, कि ये तो आपकी आंख जाया हो सकती जी बिल्कुल, ये देखना। किसी से मारते रहे ट्रैफिक मुक्के मारे हैं, आप कभी 7 बजे इस वजह से क्या हुआ? क्या सवारी बिठाई हुई थी मैंने यहाँ पे, ये अलाउ नहीं है कहते यहाँ पे सवारी। 2000 का चलान कर रहा था। नहीं है, मैं चलान करता हूँ, इसने बोला चलान नहीं करना, 2000 रिक्वेस्ट है। यो इसी बात पे बहस होने लगी, उसने फिर आगे से हाथीबाजी हो 2000 का चलान कर रहा, मैं कहाँ से दूंगा मैं चलान? दिहाड़ी पे रिक्शा मैंने कहा मेरा। तो फिर आपके मुक्के मारना शुरू कर? हाँ, मुक्के मारना शुरू कर। वहाँ पे तो इतने पुलिस नहीं आया, कोई भी नहीं आया, नहीं आया, वहाँ हमने इशारे किए मैंने। ये भी साथ रले मिले हैं। अच्छा, ये देखिए जी, ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार के काम है। सीटीओ साहब, वो आपने बदमाश भर्ती की है, उसकी आंख ज़ाया हो सकती थी। ये देखिए, आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की है, लेकिन आए नहीं, पहुँच रहे हैं, वो कह रहे साथ ना कर उनके बताएं। हमारे पास रिकॉर्ड भी है। चले हम लोग चले आपके साथ? अभी नहीं है वहाँ पे कोई भी, कोई ट्रैफिक खड़े तो होंगे ट्रैफिक एहलकार? वो नहीं खड़े हैं, मैं देख के आऊँ। वो आगे कट के पास खड़े होते हैं, वो जो पहला कट है। सर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ और हमें नुकसान और खर्चा होता है। भाई, ये आपकी आंख ज़ाया हो सकती थी। ये दोनों, ये दिखाएं, देखो ना, ये होंठ पे लगी है, इधर लगी, यहाँ पे लगी है, ये आंख पे लगी है, यहाँ पे। और आज से चंद दिन पहले ये सिर्फ आपने चलान नहीं करवाया था? चलान निकला 2000 का, फिर भी चलान करवाया है। चलान फिर भी हुआ है, मार खाने के बाद भी चलान किया उसने, कहा चलान होगा ही होगा तेरा, अब तो लाजमी होगा। रिक्शा बंद करने की धमकी दे देते हैं आगे से। हाँ, 3 दिन रिक्शा बंद रखे, दिहाड़ी पे रिक्शा 3000 कौन भरेगा? हम फिर किसी और का रिक्शा होता है, फिर हम डर जाते हैं कि वो घर वालों ने पूछा नहीं? घर वाले था शायद उन्होंने, वो भाई मेरे साथ गए थे, नहीं मिला वहाँ पे, तो भाई भी साथ गए थे? भाई भी साथ भी गए थे, ये भाई थे। हमने धरना भी दिया था, चंद दिन पहले धरना दिया था, या पीछे से आते थे, वो जो भी ड्राइवर हाथ में आता था ना, वो लेकर चले जाते थे। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का जुर्माना करते रहे, ये चंद दिन पहले। नाम पढ़ा हमने कोई ट्रैफिक एहलकार? नाम नहीं पढ़ सका मैं, मेरे साथ सवारियाँ थी, बस बहस होते होते उसने उधर से। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ना? हाँ है तो। बस ठीक है, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ सर। कल ਨੂੰ आया जे ना इतने 7 बजे दिखा देंगे। आप नंबर लें, इनका नंबर लेते हैं हम लोग, पता करते हैं। भाई, नंबर ले ला यार। शिकायत करो, जानवर भर्ती की है इन्होंने। आपके मुहाफिज कैसे हैं ये? आपको पता है ना कि आपके टैक्सी से इनको तनख्वाही मिलती है? मिलती, बिल्कुल पता ये है। आपकी हिफाजत करिए, आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन ये आपके दुश्मन बने हुए हैं, फिरौन बने हुए हैं। भाई सीटीओ साहब, ये ट्रैफिक एहलकारों के रवैये हैं भाई। उसे रोके, अल्लाह ना करे उसकी आंख ज़ाया हो जाती। कितनी देर मारता रहा ये? 10 से 15 मिनट। वो कोई बदबख्त वहाँ पे नहीं आया? नहीं आया वहाँ, सारे खड़े हुए थे? खड़े हुए, पुलिस वाले भी नहीं आए। तो नाका भी लगा होता पंजाब पुलिस? उसके साथ ही नहीं आए, इशारे किए मैंने, आवाज़ें दी हैं। दूसरा नहीं आता। वो सारे खड़े होकर तमाशा देख तमाशा देख रहे हैं, और वो बदमाशी करता रहा? बदमाशी करता रहा। अकेला था कि साथ कोई था? नहीं, साथ एक और था, वो भी आया था? वो भी आया था। तो जो सवारियां थी उन्होंने भी छुड़ाने की कोशिश की उन्होंने,
लेकिन वो वर्दी में था, जाहिर बात है कोई हाथ उठाता तो मसला बन जाता। फिर 15 पे आपने कंप्लेन करवाई थी? कंप्लेन की है, वो कह रहा है साथ ही नाके उनको बताएं। ठीक है, मैंने कहा वो तो बात नहीं सुन रहे, नाके वालों ने बात नहीं सुनी नाके वालों ने बात। और उसके बाद फिर आपको पता है कुछ भी नहीं होना, कुछ खामोशी से बैठ गया? खामोशी से बैठ के फिर चालान करवाया 2000 का। ठीक है, 1000 में तो 1000 भाई लेके आया। जान कैसे छूटी फिर आपकी? वही सवारी ने छुड़ाई कि भाई चालान करवा लो, फ़ायदा नहीं है बहस करने। ठीक है, चालान करवा के फिर जान छोड़ी उसने। 2000 पे किया? 2000 2100 का चालान 100 जमा करने वाले लेते हैं, 2100 रुपये। भाई का नंबर लें और हम लोग इनके साथ जाते हैं। सीटीओ साहब, अगर आप इसकी आवाज़ नहीं ना बनेंगे तो ये ट्रैफिक एहलकार को जहाँ पे देखेगा ना, ये उस नज़र से देखेगा, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते भाई कैसे मुहाफिज भर्ती किए हैं, बदमाश पाले हुए हैं आपने, गुंडे छोड़े हुए हैं कि भाई 2000 रुपये का भत्ता इकट्ठा करके लाना है। और भत्ते के लिए नहीं, आप लोगों ने अगर कोई वायलेशन है उसे समझाए भाई चलान है। आपको कौन सा कानून इजाज़त देता है कि आपका कोई भी ट्रैफिक एहलकार उठ के बच्चों पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया? अब उसका चेहरा देखें, अल्लाह ना करे कोई मेजर इंजरी हो जाती। अब जो सूरत हाल उसके चेहरे की नज़र आ रही है, मैं देखता हूँ कि ऐसे बंदे कैसे आप लोग भर्ती करते हैं। भाई होना ही नहीं चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जिस बदबख्त ने ये किया है ना, वो पहली बात है इंसान नहीं है, वो जानवर है। जिसने ये भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, आप शक्ल तो पहचान लेंगे ना, हम आपके साथ जाएंगे। आज अगर नहीं है कल तो होगा ना, कल होगा। शक्ल पहचान लेंगे ना, बिल्कुल बस आप शक्ल पहचान लेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वो बंदा महकमे में नहीं रहेगा, हम आपके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ बनेगी। जी बिल्कुल। ये पुलिस वाले ऐसे हैं, बैठ जाते हैं रक्शे पे, किराया मांगते हैं तो कहते हैं कापी है आपके पास, लाइसेंस है, नहीं तो हम आपकी गाड़ी बंद करने लगे। चीज़ें तो पास रखनी पड़ती है ना, वो तो देखे ना उनका। देखे हम मजदूर बंदे, हमारी अपनी तो है नहीं, किराए पे हम लेते हैं, किराए वाले तो नहीं देते कापी। ID कार्ड लेकर वो रिक्शा देते हैं, ID कार्ड वो लेके रक्षा देते हैं कि ये लो आपके पास अपना लाइसेंस तो होना चाहिए ना। लाइसेंस तो है ना, लर्निंग लाइसेंस अभी बने हैं ना, लाइसेंस तो बन गया लर्निंग लाइसेंस है। उसके अलावा जो पुलिस वाला बैठ जाता है वो किराया नहीं देते, कहते हैं ठीक है हम अफसर है, हमसे किराया ना लिया करो। ईद करीब आ रही है, किसी ने कोई शॉपिंग वगैरह करवा दी अपने बच्चों करनी? पेट्रोल ही इतना महंगा, शॉपिंग क्या करनी है? ऊपर से ये पुलिस वाले गुंडा जिद नहीं करते, बच्चे जिद नहीं करते। जिद करते हम क्या करें, क्या कुछ पास होगा कोई लेकर देंगे बच्चों के? क्या जाते हैं बच्चे, सो जाते हैं जान के लेट जाते हैं। हाँ जी, खुद लेट जाते हैं। कभी कुछ होगा तो बच्चों को देंगे ना, सवारी से किराया मांगते हैं तो वो कहते हैं कि इतना है ही नहीं, हम आपको कहाँ से। घर फोन करके पूछते तो नहीं बच्चे सो गए तो मैं घर आ जाऊँ? हाँ जी, पूछ लेते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं कि बच्चे मिले ही ना। ये तो हमारा गरीबों का हाल है। ये से बातें करने को दिल नहीं करता? नहीं जी, कैसे करें सर, जब उठेंगे बच्चे कहेंगे हमें ये चीज़ ला दो, ये ला दे, कहाँ से ला के देंगे? पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों को और पाकिस्तान में जो खुशहाल पाकिस्तान को देखना चाहते हैं उन तमाम से कि कम पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी की मदद करते हैं या कैसे भी किसी मुसलमान को या इंसान को खुश देखना चाहते हैं, किसी गरीब को खुश देखना चाहते हैं, वो आप इससे पहले ये करें जितना आपने किया सबको दिख रहा है। गवर्नमेंट ने या तमाम वो अप्रोच वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ना, ये हमारा पुलिस का निज़ाम, ये हमारी इस वक्त ना सब भाइयों की रिक्वेस्ट है, बेहतर होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट तो साहब तो कहते हैं, सीटीओ साहब कहते हैं बड़ा बेहतर हो गया। गवर्नमेंट तो महंगाई कर रही है, गवर्नमेंट से बढ़कर ये बेहतर हुआ नहीं हुआ। कहते हैं आईजी साहब कहते हैं बेहतर हो गया, पंजाब पुलिस भी बेहतर हो गई है, सीटीओ साहब कहते हैं ट्रैफिक पुलिस बेहतर नहीं है, ज़्यादा खराब हो गया। मैं बताता हूँ बेहतरी क्या है, ये बेहतरी है सीटीओ साहब, ज़्यादा ये बेहतरी है जी, ट्रैफिक के निज़ाम की ये बेहतरी है। और ये मुझे आज समझ में आई है कि जब आप इन लोगों में निकलेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। सीटीओ साहब मेरे ख्याल से आपको सीट से उठ के ना एक बार इनके आसपास आना चाहिए। आपके जो पीआरओ साहब होते हैं ना, ये आपको जो गाइड करते हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है, पीआरओ की छोड़ के ना जो कोऑर्डिनेटर आपने बनाया होता है, इनके पास सीटीओ साहब आपको खुद आना चाहिए। इस भाई के पास आप खुद आएँ, इनसे पूछे कि भाई क्या हुआ, किसने किया, इसके साथ जाएँ उस बदबख्त के पास, अपने मुतलका कोऑर्डिनेटर जो आपके कोऑर्डिनेटर है उन पे छोड़ दें भाई, वो आपको गलत गाइड करेंगे, वो आपको यही बताएंगे सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपके अहलकार जो सलूक इनके साथ कर रहे हैं आपको भी बदनाम किया जा रहा है। आप इस वक्त जिस सीट पे बैठे हुए हैं आपको देखना चाहिए भाई, आप इनके मुहाफिज हैं। अगर आप उनके इंचार्ज हैं तो इनके मुहाफिज हैं, आपको इनके पास खुद आना चाहिए। आप खुद पूछे कि भाई किसी ट्रैफिक वाले से कोई मसला तो नहीं, मसला है, शिकायत है तो आप मेरे तक पहुँचो। भाई ये आप तक नहीं पहुँच सकते, वो पहुँचना चाहते हैं नहीं पहुँच सकते। मुतलका जो इनके सबसे बड़े अफसर हैं सीटीओ साहब, उन तक पहुंचने की कोशिश की कि पहुंच ही नहीं सकते। किसी ने बात ही नहीं सुनी, किसको बताएं?
पहुंच नहीं सकते, उम्मीद है वैसे जा सकते ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, नहीं पहुंच सकते ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। आपको आना पड़ेगा। ये सीटीओ साहब मैंने बताया कि छोड़ दें, आपको खुद आए लोगों में, आपका भाई से रब्ता भी करवाते हैं, पूछें कि भाई जिस ट्रैफिक एहलकार ने जुल्म किया है, जिसने मारा है, और जो सूरत हाल इस वक्त अगर आप देखें कि ईद के हवाले से कि भाई लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों ने ईद की शॉपिंग नहीं की, अल्लाह ताला इन सब के हालात पे रहम करे और अल्लाह ताला इन्हें इतनी तौफीक दे कि भाई अपने बच्चों की ख्वाहिशात फ़िलहाल पूरी कर सकें। रिज़्क़ तो इनका चलाए, लेकिन ईद करीब है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हमारे जो हमारा वालिद है हमारे लिए ईद से पहले जूते ले आए, कपड़े ले आए, और ईद वाले दिन जो है ईदी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अल्लाह ताला इन सबको तौफीक दे के अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करें। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।